नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फूड कंपटीशन में। साथियों, आज की क्लास में करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 111। ठीक है, 111वीं क्लास रहने वाली है ये, और जिसमें हम करेंगे साधारण ब्याज को हम शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसमें हम करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे साधारण ब्याज का। हालांकि उन बच्चों को पता होगा आसानी से कि जो बच्चे इस समय किरण लगा रहे हैं ना, तो उनको सिंपल इंटरेस्ट की जो फॉर्मूले हैं ना, बेसिक चीजें जो आपको पता होंगी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक अभी क्लियर होगा या नहीं होगा, उन चीजों सारी चीजों को लेते हुए हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूं आपको, वो बहुत ही सरल और शुद्ध भाषा में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है इस चीज का, तो इसलिए निश्चिंत रहें। तो देखो, साधारण ब्याज के लिए कुछ मैंने टॉपिक आपके सामने नोट किए हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जो साधारण ब्याज है ना, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में या फिर डिनोट जब करते हैं इसको, तो एस आई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें क्या है, कुछ फैक्टर, कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मूलधन हो गया। ठीक है, मूलधन है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है हमारा, इसको हम पीछे शो कराते हैं फॉर्मूले जब चलेंगे आगे। ठीक है, दर है, दर को हम क्या बोलते हैं, रेट होता है, इसको हम आर से शो कराते हैं। समय है यानी टाइम, इसको हम टी से शो कराते हैं। ब्याज यानी साधारण ब्याज जो है उसको हम एस आई के लिए बोलते हैं, एस आई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब बाद में आता है मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन होता है, अमाउंट होता है, इसको हम ए से शो कराते हैं। ठीक है, अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज होता है। जो भी आपका मूलधन होगा और जो ब्याज होगी उनको मिला करके, जैसे आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए और 100 रुपये उधार में आपकी जो ब्याज है उसकी वो 10 रुपये बनी है। ठीक है, तो जो आप क्या करोगे, इसमें अगर 10 जोड़ के जब उसका हिसाब करोगे तो 110 रुपये का हिसाब करोगे भाई। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बनेगा, ये मिश्रधन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा ये, है ना। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 होता है हमारा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको ना जो इंडिकेट जो शब्द है उनके हिसाब से लिया गया है। अब जो ब्याज निकलती है ना, वो 3 तरीके से निकलती है साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी मसला अलग है, उसको हम बाद में अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो साधारण जो ब्याज होता है वो जो है 3 तरीके से निकलता है। पहला वार्षिक होता है, दूसरा मासिक होता है, तीसरा दैनिक होता है। ठीक है, वार्षिक जब निकलेगा तो एस आई बराबर क्या होता है हमारा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है हमारा। मासिक जब निकलेगा तो एस आई बराबर क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी, और ये टी क्या है, महीने है, यानी महीनों की संख्या। जैसे मान चलो आपको 4 महीने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे आप 4 काउंट करोगे। अगर आपके लिए बोला गया कि 5 महीने का बताओ, तो यहाँ पे 5 लिख दोगे। ठीक है, टी की यहाँ पे अपॉन में 100 इंटू 12, यानी 12 क्या है आपको, महीने का आपको डिवाइडेशन बना रखा है। वही बात की जाए दैनिक की, तो दैनिक में क्या होता है, सेम चीज वही होती है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, यानी टी में यानी दिनों की संख्या होगी। आपको 73 दिन दे दिए, ये आपको 26 दिन दे दिए, जो भी आपका बनना चाहिए ना वो दे के अपॉन 100 इंटू 365 कर दो। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक चीज है और कुछ भी नया नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर क्या होता है, ऐसा ही होता है। कुछ लोग समझाते हैं कि भाई पी बराबर ये लिख लो, और आर बराबर ये लिख लो, और टी बराबर ये लिख लो, और ए बराबर ये लिख लो। ये सब ना फालतू की बकवास चीजें हैं, क्योंकि पूरा मेन जो फॉर्मूला वो ये है आपका। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, जहां पे आपको दिखता है ये चीज पूछी गई है। अब इसमें क्या होता है, आपको देखो 1 2 3 4, ठीक है, मिश्रण तो एक अलग चीज हो गई। अब 4 चीजों के ऊपर पूरा 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 खेल चलेगा। 4 चीजों में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में से आपको 3 चीज बता रखी होंगी, एक चीज पूछेगा वो। ठीक है, बस मसला यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को आज की क्लास में। आज की क्लास में क्या रहेगा, आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल भाषा से रहेंगे और एकदम शुद्ध देसी तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो बोला क्वेश्चन नंबर 1 में, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी। ठीक है, अब देखो उसने क्या है, अब आर दे दिया आपको, 10% दे दिया, आर 10% दे दिया आपको। टी आपको कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष ना। आपको ए दे दिया कितना, 770 दे दिया। अब मसला फंस गया क्या, अगर यहाँ पे हमें पी पता होता, पी पता होता तो हम क्या कर देते, इसका बाकी चीजें निकाल लेते हम इसकी ना। तो क्या करोगे, ऐसा ही निकाल लेते, या फिर ऐसा ही दे रखी होती तो हम बात बन जाती हमारी। ठीक है, अब दो चीज हिडन है,
अब दो चीज हिडन है तो क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे p बराबर 100 मान लो, p बराबर 100 मैंने मान लिया, ठीक है, p बराबर 100 मान लिया, बाकी चीज ये अप्लाई कर दो इस पे। तो क्या होगा, देखो एस आई बराबर p हमने 100 माना है, ऐसा p इंटू आर इंटू टी, एक दो सवाल के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बाकी फिर क्या करेंगे सीधा सीधा कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलने वाले, ठीक है। तो हमें एस आई भी नहीं पता है, तो एस आई बराबर क्या होगा हमारा, p कितना माना हमने 100 माना है, 100 माना इंटू आर कितना रहेगा, वही रहेगा जो सवाल ने दे रखा है, इंटू 10 कर देंगे, इंटू टी कितना है 4 वर्ष, तो 4 लिखेंगे, अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि समय जो है वार्षिक चल रहा है, तो जो 100 से 100 कैंसिल हुआ तो 10 चौक 40, यानी 40 रुपए उसकी ब्याज आ गई, ऐसा ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ए कितना बनेगा भाई, 100 रुपए आपने लिया था उधार, ठीक है, 100 रुपए आपने उधार लिया था प्लस 40 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो क्या हो गया आपका 140 रुपए आपका मिश्रधन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिश्रधन कितना है, 770 है, कितना है 770 है, बस कंपेरिजन करा लो कि जब हमारा 140 मिश्रधन है तो मूलधन कितना हमारा 100 है, ठीक है। अब वहीं पे क्या है, हमारा मिश्रधन कितना 770 है, 770 मिश्रधन है तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली कर दो भाई, 100 इंटू 770 अपॉन के 140, जीरो से जीरो कैंसिल हुई हमारी, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 से काटे इसको 11 बार, 2 से काटे इसको 50 बार, तो 11 पन्ना 55 यानी 550 रुपए इसका मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे को और देखेंगे। अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, तो अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। पहले तो ये जो अरुण है ना, ये एक दगाबाज दोस्त है, इसके साथ कभी दोस्ती मत करना, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ ही क्या वो ले रहा है, ब्याज ले रहा है, ठीक है। तो दोस्ती में कभी ब्याज नहीं चलती है, ठीक है, ये अरुण बहुत दगाबाज व्यक्ति है, ठीक है। तो अब बात रही अरुण की, तो लेकिन ये तो व्यक्तिगत मामला हो गया, लेकिन हम सवाल की ओर चलेंगे। तो 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए पर क्या कर रहा है वो, 10% लाभ चाहता है, टोटल क्या है क्या बोला है, 10% लाभ हो, तो 20,000 का 10% आप निकालोगे कितना हो जाएगा भाई, सीधे सीधे निकाल सकते, 2,000 हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, इसे ऐसा ही चाहिए, कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये ऐसा ही 2,000 रुपए क्या है, ये ऐसा ही है, इन सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अब पहला दोस्त जो है, पहला दोस्त को क्या किया, पहले दोस्त के लिए क्या कंडीशन है, पी बराबर, अब पहले दोस्त को कितने दिए, 12,000 रुपए दिए, पहले दोस्त को उसने 12,000 दिए। अब दूसरे दोस्त को, यहाँ पे दूसरा दोस्त लिख लो भाई, दूसरा बाद में लिखेंगे अभी, ठीक है। पी बराबर कितना हो गया, 12,000 हो गया, आर कितना है 8% है, 8% हो गया, टी कितना है, टी है आपका कितना, अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्तों को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता था, उसे शेष राशि दूसरे दोस्तों को किस साधन, अच्छा इसमें समय नहीं दे रखा, तो समय जब नहीं दिया हो तो आप एक मान लो, ठीक है, 1 वर्ष हो गया, ऐसा ही निकालो पहले इसकी, ऐसा ही निकालेंगे, ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है हमारा भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, P कितना हमारा 12,000 है, 12,000 इंटू टी कितना हमारा, आर कितना 8 है और टी कितना 1 हो गया, अपॉन के 100 करेंगे इसको, जीरो जीरो खत्म हुई हमारी, 2 12 96 960 हो गया हमारा, ठीक है, 960 रुपए ये आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और समझना, कि एक चीज क्या समझोगे कि एसआई जो हमें कितनी बननी थी, एसआई हमें कितनी बननी है, 2,000 करनी है भाई, 2,000 करनी है, ठीक है, ऐसे हमें 2,000 करनी है, ये रही आपकी। अब क्या हो गया, आपकी 960 रुपए तो प्राप्त हो गए, 960 रुपए प्राप्त हो गए, शेष कितना रह गया भाई, शेष कितना रह जाएगा, अब बोलोगे 2,000 में से 960 घटाओगे तो 1,040 बचेगा, 40 बचेगा नहीं बचेगा। अब आ जाओ, ये कहानी अब दूसरे दोस्त के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा दोस्त है उसमें क्या रहेगा, P बराबर कितना रहेगा, P बराबर देखो 20,000 रुपए थे, 12,000 यहाँ उधार दे दिए तो 8,000 बचे, 8,000 हो गए, ठीक है, 8,000 हो गए। अब यहाँ पे R कितना है, R तो आपको बताना है, R बताना है, T कितना, वही एक वर्ष है। अब जो SI है वो कितनी है, मैंने क्या बोला, 4 चीजों में से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको 3 चीज बताएगा और एक चीज पूछेगा। तो SI कितनी है, 1,040, 1,040 कर लोगे इसे, आपको R बताना है दूसरे दोस्त को कितने परसेंट पर उसने पैसा दिया, ठीक है। तो SI बराबर क्या होगा हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। अब मैंने क्या बोला था
कि अब यहाँ पे आपको आर बताना, तो आर के लिए कुछ लोग ना अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं, इसके लिए ये अप्लाई करो, उसके लिए अप्लाई करो, या किसी किताब में ये दे दिया वो दे दिया, कुछ नहीं। ये आपका क्या है, इसका मूल मंत्र है साधारण ब्याज का, ठीक है। आप इसको अगर याद रखोगे तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो जहां पे जो चीज दे रखी है वो चीज रख दो, अपने आप में सारा कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो SI बराबर, SI क्या है आपका 1040 है, तो 1040 ये हो गया आपका बराबर। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होगा 1040 आया कैसे। देखो उसे 2000 रुपये का फायदा चाहिए, ठीक है, 2000 का फायदा चाहिए। अब 960 रुपये तो उसे यहाँ से प्राप्त हो गए। अब दूसरा फायदा जो होगा, जो 1040 कितने का अंतर बचा, 1040 बचा, 1040 का जो फायदा लेगा वो दूसरे दोस्त से लेगा, वो दूसरे दोस्त से लेगा अरुण जो है, ठीक है। तो ऐसा कितना 140 हो गया इधर। पी कितना है 8000 है, तो 8000 इंटू आर मुझे पता नहीं, तो आर का आर रख दो, टी कितना 1 है अपॉन के 100 कर दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 8 से काटोगे 8 एक 8 बचा कितना 2, और 8 से 24, तो आर बराबर कितना हो गया 13% हो गया। भाई तगड़ी वाली ब्याज ले रहा है 13%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की दर पर वार्षिक दर कितनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो अमाउंट जो दो मूलधन है वो जमा किए जा रहे हैं 4 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, टोटल ब्याज क्या उसे 190 मिल रही है, तो उसके आपको हमें रेट बताना, यानी उसका दर बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो पहली कंडीशन में क्या है, देखो पहली वाली SI प्लस दूसरी वाली SI दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या बनना है, आपको बनना है 190 रुपए बनने हैं, 190 रुपए बनने हैं, बस निकाल लो भाई। पहली वाली की SI कितनी बनेगी भाई 500 इंटू आर कितना है, आर हमें पता नहीं है, इंटू टी कितना है 4 वर्ष है, अपॉन 100 कर दो क्योंकि वार्षिक चल रहा है मामला, प्लस में दूसरी कंडीशन है 600 रुपए 3 वर्षों के लिए, तो 600 इंटू आर हमें पता नहीं है, इंटू टी कितना 3 है, अपॉन 100 करेंगे, और बराबर कितना हो रहा है भाई इनके बाद। देखो ये पहली वाली ब्याज आ गई, ये दूसरी वाली कंडीशन की ब्याज आ गई, बराबर 190 रुपए मिल रहे हैं, 190 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो क्या सीन बनेगा, अब इनको काटपीट कर लो इसकी, भाई 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगी हमारी, इधर 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएंगी हमारी, तो 5 चौक 20 भाई 5 इंटू 4 यानी 5 चौक 20 हो गए, 20 आर प्लस के 6 18 18 आर बराबर 190 हो गया। 20 और 18 कितना 38 हो गया, 38 आर बराबर 190, 38 से काटे इसको 5 बार, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5% हो गया, ठीक है। आर कितना हो गया 5% हो गया, ऑप्शन में कौन सा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक राशि क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर उसे 1440 रुपए अधिक मिलते, तो राशि कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेशन किया, 4 वर्षों के ऊपर हो रही है, ये मैं आपको पहले इंडिकेट कर रहा हूँ, फिर बाद में आपको इसको बताऊंगा, ठीक है। 3% अधिक होती है तो इतने रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। यानी 3% की वैल्यू कितनी है 1440 है, 1440 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 1440 इंटू 100 अपॉन की कितना हो गया 3 हो गया, 3 से काटा इसको कितने 3 चौक 12 बचा कितना 2 3 अट्ठे 24, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। और ये दो डबल जीरो इधर तो 48,000 हो जाएगा, ठीक है 48,000। लेकिन मसला क्या है, ये 48,000 तो ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, ठीक है। मसला क्या है, ये 4 वर्षों का है ना, तो 1 वर्ष के लिए काउंटेबल होती है हमारी चीजें ना, तो क्या करेंगे, तो जो पी बराबर कितना हो जाएगा 48,000 बटे 4, इससे काटो उसको, 4 चौक 48 यानी 12,000 हो गया, 12,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान चलो 3 वर्ष के लिए होता, ठीक है, तो 3 का भाग देते। अगर यहाँ पे अगर हमारा 6 वर्ष के लिए होता तो 6 वर्ष का भाग देते, जितने वर्ष के लिए होता वो उस कंडीशन में यहाँ पे इतने का भाग दे देते। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिले, ठीक है। अब ये दैनिक वाली चीज आ गई, ठीक है। अब जो मैंने आपके लिए ब्याज के लिए चीज बताई थी वो आपका क्या है, यहाँ पे आ गया आपका दैनिक वाली चीज, ठीक है। तो तीसरा वाला जो पॉइंट था उस वाले में आ गया। देखो क्या है, बोला है कि आपको क्या बताना है, मूलधन पी आपको बताना है, टी आर आपको दे रखा है कितना 5%,
ठीक है। अब आपको टी कितना है, टी भी दे रखा है, टी कितना प्रतिदिन यानी एक दिन, एक दिन हो गया। और आपका क्या है, एसआई कितनी है, एसआई कितनी है आपकी 1 रुपया है, कितना 1 रुपया, ठीक है 1 रुपया हो गया। अब आप क्या करोगे इसको, भाई लगा दो फॉर्मूला, एसआई बराबर यानी एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 इंटू 365। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिनों वाला मैटर दे रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, देखो एसआई कितना 1 है, ठीक है, रुपया कितना भाई, एसआई ब्याज कितना मतलब 1 मिल रहा है, बराबर पी कितना हमारा, पी हमें पता ही नहीं है अभी, इंटू आर कितना हमारा 5 है, इंटू टी कितना 1 दिन है, अपॉन के 100 इंटू 365, इतना हो गया हमारा, ठीक है। 5 से काटो उसको 73 बार, ये दो कैलकुलेशन फिक्स होती है इसकी, ठीक है। जब दिनों में आएगी तो 73 के मल्टीपल में चीजें चलेंगी, ठीक है। 73 पंजे 365 हो गया, और 73 इंटू 100 7300, और इंटू इधर करोगे 1 तो 7300, ठीक है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 7300, पी बराबर कितना होगा 7300, ऑप्शन कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि ए ने x% वार्षिक दर पर पी रुपए, ठीक है, ए ने x% वार्षिक दर पर पी रुपए और बी ने y% वार्षिक दर पर क्यू रुपए, और क्यू जो है पी से बड़ा है, एक ही समय पर सरल ब्याज दर पर उधार लिए, तो कितने वर्षों बाद उसे ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या बोला, मूलधन और मिश्र धन को मिला, मूलधन और ब्याज को मिला करके बात करी जा रही है। तो यानी यहाँ पे क्या है कि ए का मिश्र धन बराबर बी का मिश्र धन, ये कंडीशन पूछ रहा है, ये कंडीशन पूछ रहा है। तो कितने वर्षों बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वर्ष बताना है, वर्ष, ठीक है, वर्ष बताना है, ठीक है, वर्ष बाद, यानी ए का मिश्र धन कितने वर्षों बाद बी के मिश्र धन के बराबर होगा, ठीक है, यानी दोनों का मिश्र धन जो है कितने वर्षों बाद आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाली कंडीशन ले ली जाए, ए वाली कंडीशन ली जाए, तो पी, आप देखो यहाँ पे क्या है, पी बराबर पी है, आर बराबर कितना x% है, टी, टी तो हमें बताना ही है, टी हमें बताना ही है, ठीक है। अब यहाँ बी की अगर बात की जाए, बी की अगर बात की जाए, बी की अगर बात की जाए, तो बी के लिए क्या बोला है, पी बराबर कितना है क्यू है, और आर बराबर कितना y% है, और टी तो खैर आपको बताना है, ठीक है। अब इनका जो मिश्रधन होगा, मिश्रधन होगा क्या होगा, मिश्रधन जो होगा क्या होगा भाई, इसके लिए ए के लिए जो मिश्रधन काम करेगा, ए के लिए जो मिश्रधन काम करेगा वो क्या करेगा भाई, ए के लिए जो मिश्रधन काम करेगा कि भाई देखो, मूलधन के साथ में उसकी ब्याज जोड़ेगी, मूलधन के साथ में क्या जोड़ेगा, उसकी ब्याज जोड़ेगी, है ना। मूलधन के साथ में क्या होगा, उसकी ब्याज जोड़ेगी। तो पी, ये तो मूलधन हो गया, प्लस इसके साथ में अगर इसकी ब्याज जोड़ दी जाए तो इसका मिश्रधन हो गया हमारा, भाई ये बोला ना ए का मिश्रधन बराबर बी का मिश्रधन, तो पी प्लस पी इंटू एक्स इंटू टी, भाई आर कितना हमारा x% है, ठीक है, अपॉन में 100 बराबर, अब ये सीन इसके साथ रहेगा, तो P कितना इसका Q है, मूलधन कितना इसका Q है, तो Q प्लस के Q इंटू वाई इंटू टी अपॉन के 100, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, हम इसको पक्षांतर कर लें, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि P इंटू एक्स इंटू टी अपॉन के 100 माइनस के Q इंटू एक्स इंटू सॉरी Q वाई इंटू टी अपॉन के 100 हो गया हमारा, बराबर ये Q इधर है तो Q हो जाएगा हमारा, और P इधर से इधर आएगा तो माइनस का P हो गया हमारा। अब बात को थोड़ा ध्यान समझना, ये वाली चीज जो ये वाली चीज थी वो ये आ गई, और ये वाली जो चीज थी ये इसको बराबर के चिन्ह, क्या है बराबर चिन्ह क्रॉस करके आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब Q का Q इधर हो गया हमारा, और P इधर किया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि Q जो रुपए है P से छोटा है, सॉरी P से बड़ा है, और P छोटा है Q बड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, Q बड़ा आ रहा है P छोटा आ रहा है, तो कंडीशन हमारी सही चल रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा T कॉमन मिल रहा है, T इधर भी है T इधर भी है, हम क्या करेंगे कि T कॉमन लेके क्या कर देंगे इसको। अब ये हर हमारे समान है तो चिन्हों के अकॉर्डिंग क्या हमारी चीजें घट जुड़ जाती है, तो पी एक्स माइनस के क्यू वाई अपॉन के 100 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा 100 हो गया, अरे कहाँ गया,
100 हो गया, ठीक है। और ये बराबर Q माइनस के P हो गया हमारा। अब देखो क्या है, देखो ये चीजें आप इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस चीजें कन्वर्ट करोगे तो हमें क्या टी निकालना ना भाई, टी निकालना है कितने वर्षों बाद, टी निकालना है। तो टी बराबर, अब ये देखो टी बराबर टी, अब इन चीजों को इधर भेजोगे तो 100 तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये बट्टे में जाएगा, पी एक्स माइनस क्यू वाई, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो क्यू माइनस वाई अपॉन के पी एक्स माइनस के क्यू वाई, और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 जो है डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई चलेगा इंटू 100। अब किस में मिल रहा है, Q माइनस वाई, क्यू माइनस वाई, सॉरी Q, ये P आएगा क्यू पी, ठीक है, क्यू पी और पी एक्स माइनस के क्यू वाई, और ये 100, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला गया है, क्या बोला है कि दलजीत ने जाबिर को 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर ने उसी दर पर 2 वर्षों के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। दोनों से ब्याज के रूप में 1422 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ठीक है। आपको ये क्या बताना है, इसमें सेम जो क्वेश्चन आपका तीसरा था ना, वो उसी आधार पर क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, कि दोनों को जोड़ करके आपका ऐसा निकाल देना, ऐसा कितना, दोनों की ऐसा कितनी, इतनी है, ठीक है। तो अब आपको क्या है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, दर बतानी है सेम दर से, ठीक है। तो पहली वाली के ब्याज प्लस दूसरी वाली कंडीशन के ब्याज बराबर ये हो जाएगा हमारा। जैसे पहले वाले क्या दे रखा है, 10,800 इंटू 3 इंटू आर, मुझे पता नहीं तो आर अपॉन 100, ये पहली वाली की ब्याज हो गई, प्लस के दूसरी वाली ब्याज कितनी है 7,500 इंटू कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, तो 2 इंटू आर अपॉन के 100 बराबर 1422 हो गया हमारा। तो दो जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, काट पीट कर लो इसको। अब कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा हमारा भाई, 8 ते 24, तो 324, तो ये हो गया 324 आर प्लस के 75 दूनी 150 आर बराबर 1422। इनको जोड़ोगे तो ये 4, 5 और 2 7 और 3 और 1 4, आर बराबर 1422। इससे काटोगे 3 बार कट जाएगा हमारा, तो आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर 3%, आर बराबर कितना हो गया हमारा 3%, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे कि एक धनराशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो धनराशि का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। धनराशि कितनी है, यहाँ पर जो आपको जो कंडीशन है, आपको दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो आपको 8 महीने, आप मैंने बताई थी ना, साल फिर महीने फिर दिन, ठीक है, उसी हिसाब से है कि 8 महीने का है, तो आपको क्या बताना है, धनराशि बतानी है। तो धनराशि P इंटू, अब देखो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं है, आर कितना 6%, तो 6 लिखेंगे, इंटू समय कितना 8 महीने, तो 8 अपॉन के 100 इंटू में महीने की वैल्यू कितनी 12 लगाएंगे, बराबर कितना 340 रुपये, 340 लिख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे, काटेंगे 6 से काटे इसको 2 बार, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा हमारा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, या 8 से कट रहा है के 832 नहीं कट रहा है, 832 नहीं कट रहा है, तो 2 से काट लो इसको 4 बार, 4 से तो पूरा पूरा कटेगा ये, 4 8 32 बचा कितना 2, 4 5 20 हो गया हमारा, ठीक है, ये कट गया हमारा। और 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो पी बराबर कितना हो गया 8,500, पी बराबर कितना हो गया 8,500 हो जाएगा, ऑप्शन में पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज इतना है 65.5 रुपए, तो राशि का मान रुपए में ज्ञात कीजिए। एक राशि का 5%, ठीक है, तो आर कितना है, पी हमें बताना है, आर कितना है 5% है, ठीक है। एसआई कितना है, एसआई आपका कितना 65.5 है, और टी कितना है, टी है आपका 6 माह, 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ हो गया। तो आपको क्या बताना, पी बताना आपको, तो कर लो भाई कि 65.5 बराबर पी इंटू 5 इंटू टी कितना 6 अपॉन के 100 और इंटू 12, ठीक है। ऐसा ही बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर लिया हमने, और ये 12 जो महीने के हिसाब से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करेंगे भाई, 6 से काटा इसको 2 बार,
5 से काटा इसको 20 बार, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 65 दूनी 130 और ये 131 भाई 2 से करेंगे तो ये 131 हो गया। P बराबर 131 इंटू 20, तो दो 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 एकम दो, दो तिया 6 और 2 एकम 2 और ये 0 का 0 यानी 2620। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 हो जाती है, तो राशि क्या है। अभी ये क्या है हमारा, सिम पहला वाला क्वेश्चन आ गया। पहला वाला क्वेश्चन कैसे आ गया कि बोला गया था ना, जैसे बोला गया था 10% की दर से 770 रुपये हो जाती है 4 वर्षों में, तो इसका जो मूलधन वो बताइए, ठीक है। तो आपको पी आपको पता नहीं है, ठीक है। आर आपको 25% दे रखा है, टी आपको कितना है 4 है, उसके बाद में आपको ए दे रखा है 8800, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आपकी हिडन है, एक तो ऐसा हिडन है और आपका पी हिडन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना पी बराबर 100 मान लिया मैंने, ठीक है। बाकी चीज यही अप्लाई कर दो, तो ऐसा बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 25 इंटू 4 अपॉन के 100, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 2 जीरो खत्म होगी हमारी, तो 25 चौका 100 यानी ब्याज कितना आ गया 100 आ गया। ब्याज कितना आ गया 100 आ गया, ब्याज 100 आ गया। तो आपका ए कितना बनेगा, भाई 100 तो आपका ब्याज है, 100 आपका मूलधन है, तो 200 बन गया ये आपका, ठीक है। 200 बन गया। अब आपका जो है 200 मूल मिश्र धन है, 200 मिश्र धन, तो मूलधन कितना है 100 है। ये आपका मिश्र धन कितना है 8800 है, तो 8800 मिश्र धन है, तो मूलधन कितना होगा भाई, दो तरीके देखो, यहाँ से 200 से 100 आधा हो रहा है, तो 8800 से आधा 4400 हो जाएगा, या दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली कर लो तो 4400 आ जाएगा, 4400। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 11 देखेंगे कि एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 2286 रुपए तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक की ब्याज दर प्रतिशत में क्या है। बहुत सिंपल सवाल है। देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 4 वर्ष में हो रही है 2448 हो रही है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 3 वर्ष में हो रही है आप बोलोगे 2286 हो रही है, 2286 हो रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 4 वर्ष में कोई राशि ब्याज सहित, ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है और 4 वर्ष में, ठीक है। तो 4 वर्ष में तो इतनी हो रही है, 3 वर्ष में इतनी हो रही है, तो मुझे एक चीज बताओगे आप, जो साधारण ब्याज जो चलता है वो समांतर चलता है, समांतर चलता नहीं चलता है। तो आपकी जो 3 वर्ष में जो ब्याज है, ब्याज से तो इतनी है, 4 वर्ष में ब्याज से इतनी है, यानी क्या हुआ कि यहाँ पे क्या 1 वर्ष का अंतर है भाई, 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई। इसमें से अगर मैं इसको 4 वर्ष के मिश्र धन में से 3 वर्ष का मिश्र धन घटा दूं, तो 1 वर्ष का ऐसा ही निकल के आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 8 में से 6 गया 2, और इधर 14 में से 8 गया तो 6, 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 162 आ गया, 162 आ गया। आपको क्या बताना है, आपको दर बतानी है। तो दर बताने के लिए देखो, दर बताने के लिए आपको आर बताने के लिए क्या चाहिए, आपको पी चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, टी चाहिए आपको, और यहाँ पे ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो देखो पी हमारा कब निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखो कैसे कि 1 वर्ष का ब्याज कितना 162 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, या तो 3 वर्ष का निकाल लो या 4 वर्ष का निकाल लो। तो छोटी कैलकुलेशन पे काम करोगे तो जल्दी सवाल सॉल्व होगा, बड़ी पे करोगे तो टाइम लगेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा 162 इंटू भाई, ये 1 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज का, तो इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 6 × 18 हासिल लगी 1, और 3 एकम 3 हो 486 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 486 हो गया हमारा। तो देखो ऐसा ही कितना गया, यहाँ पे 486 आ गया आपका। टी कितना दे रखा है, टी 3 वर्ष। अब टी तो हमने निकाला है ना, टी हमने बनाया 3 वर्ष, तो टी हमने 3 वर्ष बना लिया। अब क्या है आपका पी, पी कितना हो जाएगा, देखो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है आपको 2286 दे रखा है, और ऐसा ही कितना है भाई, ऐसा ही आपका 3 वर्ष का 486 है। तो यहां से आप क्या कर दो, पी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते भाई, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो पी निकल के आ जाएगा। तो भाई दो घटा दो भाई, 6 में से 6 गया 0, 8 से 8 गया 0, और 12 से जब 4 जाएगा 8 बचेगा या 1800। पी बराबर कितना हो गया 1800 हो गया। अब तो आप आर जो है आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे कि ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपन 100, ठीक है। ऐसा ही कितना आपका 486 है, बराबर पी आपका कितना 1800 है, इंटू आर हमें पता नहीं है, इंटू टी कितना 3 है, अपन 100 कर दो निकल के आ जाएगा।
दो जीरो कट गई हमारी, ठीक है। 18 दूनी 36, बचा कितना 12 नहीं, ठीक है, इससे काटो पहले, 3 से काटेंगे 16 × 48 और 3 दूनी 6 हो गया हमारा। पॉइंट में जा रहा है क्या, ठीक है नहीं, ठीक है, ये हो गया 18 नंबर 162 हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया 9% हो गया। आर बराबर कितना हो जाएगा 9%, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 12, यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपए की राशि एक साधारण ब्याज यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपए अधिक हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है, कितना है। अब देखो सिंपल हो गया, 5 वर्ष का, 5 वर्ष समय बढ़ रहा है, ठीक है, टी बराबर कितना हो रहा है 5 वर्ष हो रहा है, 5 वर्ष, तो ऐसा कितना आ रहा है, ऐसा कितना आ रहा है, आप बोलोगे 3,000 आ रहा है, 3,000 आ रहा है, ठीक है। अब एक वर्ष का एसआई, एक वर्ष का एसआई कितना होगा, आप बोलोगे 3,000 बटे 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 आ गया, ठीक है, 600 आ गया। अब आप मुझे बताओ 600 रुपये एक वर्ष का ब्याज है तो 5,000 रुपये मूलधन कितना आपका 5,000 है, ठीक है, तो आपका निकाल लो भाई, मूलधन कितना आपका 5,000 है, तो भाई 5,000 का 600 कितना परसेंट है, तो 600 बटे 5,000 इंटू 100 कर लो इसको, 1 2 कट के आपका, ठीक है, फिर 50 से काटा इसको 2 बार, 6 दूनी 12 है, यानी 12% है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि 6,800 रुपए की धनराशि 18 महीनों की साल ब्याज 2,244 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे फॉर्मूला मारे इसका कि 6,800 इंटू आर कितना, आर हमें बताना है, इंटू टी कितना 18 है, अपॉन के 100 इंटू 12 यानी महीने चल रहे ना, बराबर 2,244 हो गया हमारा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 18, 2 से काटे इसको 34 बार, तो 4 4 8 10 2 12, 3 से कट रहा है, 3 7 21, बचा कितना 1, 14 हो गया, 3 चौक 12, बचा कितना 2, 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, ठीक है। 34 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 34 से काटो उसे तो ये कट जाएगा आपका, ऑप्शन से देख लें भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 2 22, यानी इसे सीधे सीधा 22 से कट रहा है, ठीक है, 22 से कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 22% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16 बटे 25 है, तो ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में कितनी है। देखो मूलधन का, ठीक है, मूलधन का यानी जो नीचे संख्या है वो क्या है, मूलधन है, ये मूलधन है आपकी, ये क्या है एसआई है, ये क्या है एसआई है, ठीक है। अगर यहाँ बोलता मिश्र धन का, मिश्र धन का, तो नीचे वाली मिश्र धन होती, ऊपर वाली आपकी एसआई होती, तो चीज आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। तो दो क्या हो गया, पी आपका ये हो गया, ये हो गया, और आर बराबर क्या है, आर बराबर टी है, जितने वर्ष हैं उतनी ही आपका दर है, ठीक है, आपको बताना है। तो हमें पता चल गया कि आपका जो टी है वो टी हमारे टी की आपको क्या बताना है, आर बताना है, ठीक है, आर बताना है। अगर टी पूछा तो टी बता सकते हैं, यानी दोनों कुल मिला के चीजें दोनों बराबर है। तो पी कितना है आपका 25 है, इंटू आर, आर और ये टी दोनों के, देखो टी की जगह पर आर रख सकता हूँ और आर के पर आर रखिए अपन 100, और बराबर के कितना है, ऐसा ही कितना है 16 है, तो 16 लिखेंगे, तो 25 चौका 100 और 16 चौको 64, यानी ये हो जाएगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर 16 चौको 64 हो गया हमारा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा इधर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर किसका स्क्वायर है, आप लोग 8 का स्क्वायर है, तो आर बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अगर टी के लिए पूछता तो टी भी इसका 8 ही रहता, ठीक है, टी भी इसका 8 ही रहता, समय भी इसका 8 वर्ष ही रहता। आगे है कि एक धनराशि 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है, तो वार्षिक दर बतानी। ये तो आसान हो गया, यहाँ पे आपको समय दे रखा है, तो ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका एसआई हो गया, आपको टी दे रखा है, तो सीधे सीधे लगा दो भाई कि 9 इंटू 25 इंटू आर अपॉन के 100 बराबर कितना 5 हो गया। अब बोलोगे आर का भी इधर रख देते, इधर रख देते भाई, या तो आप 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चीजें बराबर ही होती है सभी, ठीक है, चीजें बराबर होती है। करेंगे इसको, 25 का 100 हो गया हमारा। अब इसको इधर भेजेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 बटे इधर 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 बटे 9%। ऑप्शन में कौन सा, तीसरा सही हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन 16 देखेंगे
कि 8,800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है। अब देखो ये जो आपका पी है 800 रुपए पी है, ये क्या आपका ए है, ये आपका ए है। टी ये 2 वर्ष की टी दे रखा है, ठीक है। तो पी बराबर कितना है 800 हो गया, पी बराबर 800 हो गया, और टी बराबर कितना है 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। आर आपको बताना है, एसआई कितनी है इसकी भाई, मिश्र धन कितना आपका 1,000 है भाई, आपने 800 रुपए उधार लिए 1,000 रुपए भुगतान कर रहे हो, तो ऐसा कितनी 200 रुपए ब्याज के हो गए हमारे भाई, निकाल लो इसको, आर हो जाएगा कितना हो जाएगा 800 इंटू 2 इंटू आर अपॉन के 100 बराबर 200, ठीक है। 2 जीरो खत्म होगी हमारी, 200 काटे इसको 100 बार, और 8 का भाग 100 में दोगे तो 12.5 बार, ठीक है। तो आर बराबर 12.5%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बोला कि एक राशि 8% वार्षिक दर से 9 महीनों में 270 रुपए हो जाती है, तो वो राशि क्या है, ठीक है। सीधे सीधे पूछा, P इंटू 8 इंटू 9/100 इंटू 12, भाई तो हमने फॉर्मूला लिख ली, बराबर कितनी हो रही है 270, 270 ब्याज हो रही है हमारी, ठीक है। तो काटो भाई से, 8 से काटा 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा इसको 3 बार, 9 से काटा इसको 9 3 27 30 बार, ठीक है। 2 से काटा इसको 15 बार, ठीक है। 15 थी 45 भाई, 15 थी 45, और 45 इंटू 100 करोगे तो 4500, कितनी होगी 4500। ऑप्शन में कितना, तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली, तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली। बहुत सिंपल सवाल है, कैसे करोगे उसको, देखो इसमें क्या है, आपको पी बताना है, ठीक है। ब्याज की कंडीशन में आपको अलग अलग दे रखी है, ठीक है। जब आपकी ब्याज की कंडीशन अलग अलग दे रखी हो तो क्या देखो, एसआई कितना है, एसआई आपको दे रखा है कितना 13,300 दे रखा है, ठीक है। 13,300 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन दे रखी है पहले 2 वर्षों के लिए, आपको जो आर है, आर जो है कितना है 2 वर्षों के लिए, कितना है 2 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 6% है, 6% हो गया 6%। अगले अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए कितना है, अगले 3 वर्षों के लिए 9% है, 9% है। और शेष अवधि के लिए, ठीक है, जो टोटल जो टाइम है, जो टाइम जो है, टाइम कितना आपका, टाइम बोला गया 9 वर्ष, ठीक है। टाइम 9 वर्ष के लिए बोला है, तो 9 वर्ष आपका टाइम है। तो मुझे ये बताओ कि 2 और 3 5 भाई, 2 और 3 5 5 वर्ष हो गए आपके, तो शेष अवधि क्या 4 वर्ष बची, 4 वर्ष के लिए कितना है 14% है, यानी जितना लेट करते जाओगे उतनी अधिक परसेंट आपको देनी होगी, ठीक है। अब आपको ये सीन रहने वाला है, आपको क्या बताना है, पी बताना है, यहाँ पे क्या आपको पी बताना है, ठीक है। तो पी क्या आप 100 मान लो, पी क्या आप 100 मान लो, ठीक है। तो अब इसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते चलो, कि पहली कंडीशन है 100 मूलधन है इंटू समय है 2 वर्ष है, इंटू जो आर है वो 6% है, अपॉन 100 प्लस के दूसरी कंडीशन में पी कितना 100 रहेगा भाई, मूलधन तो वही रहेगा हमारा, इंटू 3 वर्ष इंटू 9% की ब्याज, 9 अपॉन में 100 प्लस के टी कितना भाई 100 भाई, तीसरी कंडीशन ब्याज क्या रहेगी, इंटू 100 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन के 100, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है, समझ गए ना भाई। ये पहली कंडीशन, पहले 2 सालों की ब्याज, फिर अगले 3 सालों की ब्याज, अगले 4 सालों की ब्याज, ठीक है। ये हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई हमारी, इधर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, इधर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 9 3 27 हो गया हमारा, प्लस के 4 4 56 हो गया। इसको जब काउंट करोगे तो 6 और 7 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल लगी 1, 6 और 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9, यानी 9 क्या हो गया, ये क्या आ गया आपका ऐसा ही निकल के आया है, ठीक है, ऐसा ही निकल के आया है, ठीक है। अब क्या करोगे कि जब 95 एसआई है तो मूलधन हमारा कितना था 100 था, मूलधन कितना 100 था हमारा। जब हमारा एसआई कितना है 13,300 है, 13,300 एसआई है, तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, 100 इंटू 13,300 बटे 95, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 19 बार, 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 19 सत्ते 133 हो गया, ये डबल जीरो हो गया हमारा, 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, ये 14,000। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे कि 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है, तो उसी दर पर और उसी समय में 9,600 रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो पी कितना है, पी कितना है 8,400 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए कितना है, ए कितना दे रखा है 11,046 दे रखा है, 11,046 दे रखा है। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसा ही आप बोलोगे भाई इसमें से इसको हटाओगे तो 2646 हो जाएगा, ऐसे 2646 हो गया। आर आपको क्या दे रखा है, आर आपको 8.75% दे रखा है। ठीक है, आपको टी बताना होगा, सबसे पहले टी बताना होगा हमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि 9600 रुपए, पी बराबर कितना दे रखा है 9600 रुपए दे रखा है। और आर कितना रहेगा, आर कितना रहेगा, आर रहेगा आपको 8.75% रहेगा, यानी 8.75% रहेगा। और टी क्या रहेगा, टी क्या रहेगा भाई, ये जो टी रहेगा इसी के बराबर ये टी रहेगा। ठीक है, ये वाला टी रहेगा। ठीक है, अब ये बताओ इसका जो रेशियो है भाई समय का और जो रेट है इसका जो रेशियो आपका समान चल रहा है भाई, समय और दर का जो रेशियो है यहाँ पर भी समान चल रहा है, तो जो ब्याज इसके इसके अनुपात में फैलेगी वही ब्याज इसके अनुपात में फैलेगी, है ना। तो अब ये देखो कि 8,400 की ब्याज, 8,400 की ब्याज जो कितनी है 2646 है, तो 9,600 की ब्याज कितनी हो जाएगी भाई, सेम कंडीशन है। क्यों कि यहाँ पर रेट और जो समय है और वो उसी अनुपात में जो ये है। ठीक है, उसी वैल्यूबल में। तो क्या करें इसको दूसरी गुणा तीसरी, यानी 2646 इंटू 9,600 अपॉन के 8,400। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी हमारी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी हमारी। ठीक है, 12×7=84, 12×8=96 हो गया हमारा। 7 से काटेंगे 7×3=21, बचा कितना 5, 54 हो गया। 7×7=49, बचा कितना 5, 7×8=56 हो गया। ठीक है, 8 करेंगे 8×8=64, बचा कितना, हासिल लगी कितना 6, 8×7=56, 56 और 6, 56 और 6 कितना हो गया 62, हासिल लगी 6 और 8×3=24, 24 और 6 30 हो गया, यानी 3,024। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 20 में, बोला है कि 10,000 रुपए की एक राशि, 10,000 रुपए की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होते हुए 2 वर्षों में 11,664 हो जाती है, तो उस राशि पर उसी दर से 5 सही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मसला इसने अलग दे दिया है, बोला एक निश्चित ब्याज दर से वार्षिक संयोजित होती है, तो वार्षिक संयोजित होते हुए का मतलब क्या है, ये यहाँ पे सीआई बोला गया है। ठीक है, सीआई बोला गया है। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई में क्या होता है कि ए बराबर पी और ब्रैकेट में 1 प्लस के आर अपॉन 100 और ये ऊपर टी की पावर लग जाती है। ठीक है, तो ये बोला है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या निकलेगा, आपको बोला है कि उस दर निकालना है। ठीक है, बोला 10,000 रुपए की राशि किसी निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों बोला वार्षिक संयुक्त होते हुए 2 वर्षों में किसी निश्चित ब्याज की दर से। ठीक है, तो आपको आर निकालना है। आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए बराबर ये पी और ब्रैकेट में 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर टी दे रखा है, ये फॉर्मूला, इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। ए अपॉन के पी बराबर 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर टी हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ए बटे पी, ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है आपको दे रखा है, ए ये दे रखा है आपको 11,664, तो 11,664 बटे पी कितना आपका 10,000 रुपए है, तो 10,000 बराबर 1 प्लस के आर अपॉन 100। ठीक है, इसकी पावर कितनी टी होगी हमारी। अब देखो ये क्या है, अब इसको ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये कुछ ना देखो 2 की पावर में या 3 की पावर में लिखा हुआ, 4 की पावर तक नहीं जाता है। ठीक है, आप अगर सीआई पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे 2 या 3। ठीक है, मोस्टली कहीं भूला बिस्टा अगर मिल जाएगा तो 4 वर्षों में 4 की पावर में जाएगा, तो नहीं तो। ठीक है, तो ये क्या आपका 108 का स्क्वायर है, तो ये क्या आपका 100 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है, इसकी पावर 2 लग गई बराबर, ये क्या होगा 1 प्लस के आर अपॉन 100 की पावर टी होगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारा अब इसको क्या कर, अच्छा 2 वर्ष दे रखा है ना, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष यहाँ दे रखा है, 2 वर्ष, 2 तो यहाँ हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 यहाँ हो गया हमारा, 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो ये हमारी पावर 2 यानी फॉर्मेशन हमारी बराबर बन गई। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस के 100 बटे आर बटे 100 बराबर, इसको हम क्या लिख भाई, पावर से पावर खत्म होंगे बराबर हो गए ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 100 का भाग इसमें देंगे तो 100 एकम 100, बचे कितना 8, ठीक है। तो 1 प्लस के 8 बटे हम 100 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो देखो 1 की वैल्यू 1 हो गई, 100 की वैल्यू नीचे 100 आ रही है, आर के पे क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8% हो गया, ठीक है। अगर दर पूछी गई होती है तो यहीं से हमारा सवाल खत्म हो जाता, लेकिन आगे क्या पूछा है कि उस राशि पर उसी दर से 5 सही 2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा ही निकालनी है, तो पी कितना आपका 10,000 है, पी कितना आपका 10,000 है, टी कितना आपका 5 सही 2/5, यानी क्या कहोगे आप, 25 तो 27, 27 बटे कितना हो गया हमारा 5 हो गया, ठीक है। आर कितना आपका 8% है, आपको ऐसा ही निकालना है, ठीक है, ऐसा ही निकालना है। तो क्या कर लोगे इसको, क्या करो इसको भाई, 10,000 10,000 इंटू 8 इंटू 27/5 और इंटू में 100, निकल के आ जाएगा आपका जो है, ठीक है। जीरो डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हुई हमारी, 5 से काटे इसको 20 बार, ठीक है, 5 से काटे इसको 20 बार, आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 भाई, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, हासिल लगी 5, 8 9 16 5 21 हो गया, इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो गया हमारा, और 2 दूनी 4, यानी 4320 रुपये, 4320 ऑप्शन में हमारा पहला सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या है, आपका जो पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, और क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करोगे, और अगली जो क्लास होगी आपको सब 8 PM पे मिल जाएगी, ठीक है, अगली जो पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो सभी जो है क्लास के बारे में बताएंगे, क्लास कैसी लगी, कोई सुझाव शिकायत जो भी हो कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सबको धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।